हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? डिम्पी नक्श ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है संडे और आप देख लीजिए मेरा संडे किस तरह से जाता है। ज़्यादातर मेरा संडे ऐसे ही रहता है। घर में रहना होता है, ये होता है कि काम थोड़ी देर सवेर हो जाता है और जैसा रोज़ होता है नॉर्मल वैसा ही रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संडे के दिन बच्चों को थोड़ी देर धूप में ले जाती हूँ मैं। कभी कभार कहीं जाना हो जाए तो हो जाए, नहीं तो ज़्यादातर नॉर्मल दिन की तरह ही रहता है। तो फ्रेंड्स, अभी 10:30-11 का टाइम होगा। तो बच्चे गए हैं ट्यूशन, नाश्ता वगैरह हो चुका है और मैं अभी कपड़े धो के आई हूँ। तो कपड़े धोने के बाद हाथ से धो दिए थे और ड्राई कर रही हूँ मैं मशीन में। तो मेरे कपड़े ड्राई होने के लिए मैंने ये मशीन में डाल दिए थे और इतने में मैंने कहा थोड़ा घर बिस्तर वगैरह सही कर दूँ। तो ये कमरे का गेट ना हम रात को बंद कर देते हैं क्योंकि यहाँ से ठंडी हवा आती है। तो मॉर्निंग में मेरा इस रूम में सबसे पहला काम यही होता है। जब भी मैं इस रूम को रेडी करने के लिए आती हूँ तो पहले मैं गेट खोलती हूँ, क्योंकि मुझे गेट जब तक मैं नहीं खोलूँ मुझे तसल्ली नहीं होती, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। और ये गेट बंद करने में रहते हैं, मैं खोलने में रहती हूँ। तो ये देखिए, मैंने गेट खोलने के बाद और यहाँ पे सामान थोड़ा बिखरा हुआ था, उसको मैं उसकी जगह में रख दूँगी। वो चार्जर वगैरह थे उसको लपेट के रख दिया। और ये देखिए, ये बिस्तर में दवाई थी, ये रात को लेते हैं और ऐसे ही बिस्तर में ही छोड़ देते हैं, चम्मच भी और दवाई भी। बस जो चीज़ मूंगफली हो कुछ भी हो, मतलब रात को जो इन्होंने खाना है वो सब चीज़ आपको मॉर्निंग में बिस्तर में ही मिलेगी। और जब मैं आती हूँ तो मैं साथ साथ बोलती भी रहती हूँ और करते भी रहती हूँ, फिर गुस्सा भी आ जाता है। तो बच्चे करें ऐसे काम तो अच्छा लगता है, जब कोई बड़ा करता है ना तो बहुत गुस्सा आता है। तो चलिए कोई नहीं, उन्हें मतलब कि गंद करने में अच्छा लगता है और मुझे समेटने में, तो ऐसे ही समझ लीजिए आप। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे बेडशीट झाड़ के बिछा रही थी, इतने में मशीन में कपड़े ड्राई हो गए थे। मैं गई थी मशीन बंद करने के लिए। तो फ्रेंड्स, वहाँ से मैं मशीन में से कपड़े निकाल के दूसरी बार के डाल के आ गई हूँ। और यहाँ पे मैंने कमरा भी रेडी कर लिया है और मैं किचन में नाश्ते के बर्तन पड़े थे, फिर मैं उसे धोने लग गई। जब तक मेरे कपड़े दूसरी बार के भी रेडी हो गए। और अब मैं कपड़ों को छत में डाल के आ जाऊँगी रस्सी में। छत में नहीं जाऊँगी, नीचे ही हैंगर बांधा हुआ है रस्सी में, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो ये जितने भी मैंने कपड़े ड्राई किए थे सारे, वो मैं बाल्टी में ही ऊपर लेके चले जाऊंगी। फिर वहाँ रखने की जगह नहीं है ना, तो जीना वीना गंदा होता है तो नीचे नहीं रखते। तो ऐसे मैं छोटी बाल्टी में भर के ले जाती हूँ, जो ले जाने में भारी भी नहीं लगते और आसानी से सारे कपड़े चले भी जाते हैं। तो यहाँ देखिए, सारे कपड़े मैंने भर लिए हैं बाल्टी में और मैं ले जाऊँगी अब रस्सी में डालने के लिए। तो ये देखिए, जीने के पास ही ना, जैसे गेट से निकलते ही जीना, जीने यहीं पे मैंने हैंगर लगा रखा है, रस्सियाँ बांध रखी है इसमें खूब सारी। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, धूप निकलने से पहले मेरे सारे कपड़े डल भी गए हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट तो थे बच्चों की ड्रेस वगैरह, जो कि टाइम से धुल गई है, तो अब धूप भी लग जाएंगे। तो तभी मैंने नाश्ते के बर्तन वगैरह भी छोड़ दिए थे। पहले मैं कपड़े धोने के लिए चली गई, भिगो मैंने रात को ही दिए थे। तो ये देखिए, उसके बाद फिर बच्चे ट्यूशन से आ गए थे, फिर कह रहे मम्मी भूख लग रही है। तो चलिए जी, किचन में आ गए ड्यूटी देने के लिए। तो सब्जी रखी थी और गर्मा गर्म रोटी बना दी मैंने। कल चने बनाए थे, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो देखा ही होगा, वही बचे हुए थे। तो उसी के साथ मैंने बच्चों को रोटी बना के दे दी। सुबह पराठे बनाए थे और अब रोटी बना दी बच्चों को। तो यहाँ देखिए, यहाँ जितना आटा वगैरह है बच्चे साथ साथ खा रहे हैं। और ये देखिए, बेटी वापस ले आई थी रोटी, कह रही मम्मी बस पेट भर गया। और ये सारे मैं स्लिप में कपड़ा मार दूँगी, आटा वगैरह ना फैल ही जाता है। तो यहाँ पे सारा मैं साफ़ कर दूँगी और परात को धो के रख दूँगी। तो फ्रेंड्स, रोटी खिलाने के बाद बच्चों को मैं थोड़ी देर खुद रेडी हुई और पार्क लेके आ गई बच्चों को धूप सिखाने के लिए। तो बच्चों को संडे में ना धूप में आने की बहुत वेट रहती है कि मम्मी पार्क ले जाएगी, पार्क ले जाएगी। तो मैं बोल भी रही थी बच्चों से कि मैं थक गई हूँ, नहीं जा रही। तो कपड़े वगैरह धो ना तो थक ही जाते हैं, तो बच्चे कहाँ मानते हैं। तो चलिए आप भी देख लीजिए। समोसा अब पैसे नहीं दे के आई, भूल के आ गई। कभी कभी ऐसे ही होता है। अब मैं देख रही हूँ आके, मैं समोसे वाले ने का पैसे नहीं दे के आई। मैंने कि समोसे वाले ने पैसे नहीं नहीं, अरे बेटा जी पकड़ते करके क्या कर रहा है वो?
पाँच की बेटा पाप से चला रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए सब पार्क में आ रखे हैं और अपना एंजॉय कर रहे हैं धूप। और धूप ना बहुत तेज़ लग रही थी, गर्म कपड़े पहन के ना धूप में बैठा नहीं जा रहा था। और बच्चे अपना खेलने में लगे हैं, उन्हें और क्या चाहिए, घर में बंद रहते हैं। और यहाँ पे बहुत मस्ती करने के लिए तुम मत जाइए वो झूले पे, ठीक है? क्योंकि प्यास लगी थी, वो पानी पी के गए हैं। टूटा हुआ है वो। कह रही थी कि झूला टूटा है ना, तो एक झूला वहाँ पे टूट रखा है, तो उसमें मत जाइए, मुझे चोट लग जाएगी। तो यहाँ देखिए धूप तेज़ लग रखी थी और सबकी सॉक्स कैप वगैरह सब धीरे धीरे कपड़े उतर रहे थे। मैंने भी जर्सी उतार दी थी, धूप बहुत तेज़ लग रही थी, गर्म कपड़े पहन के ना बैठा नहीं जा रहा था बिल्कुल भी। बाद में मैं छाए में हो गई थी। और ये देखिए मैं बच्चों को बुला रही हूँ कि घर चलो, बहुत देर हो गई, पापा आने वाले होंगे। तो कह रहे मम्मी 5 मिनट रुक जाओ, वो थोड़ी देर झूलने दो। वो आप देख रहे होगे बहन भाई को। तो फ्रेंड्स पार्क से आने के बाद हमने खाना वाना खाया, चाय वाय पी और मैं लग गई थी बच्चों को पढ़ाने के लिए। कल ड्यूटी है, बेटा अंदर अपना लर्न कर रहा और बेटी बाहर। तो सुन लो जितना मैंने किया है and good qualities देख लीजिए। that shape life of a person in it is very important for every human being, every person in this world, their own वर्ड के बाद क्या बोला has मैंने? has their own रिम्पी तू ऐसे सही नहीं बनाती है, आर कर देती है। value वैल्यूज help लिखा है ये, क्या? ही है, he purse तो ही और वो पर्स को अलग अलग कर दिया more तुमने। of the values in our childhood help, बस इतने ही, help तक चाइल्डहुड वैल्यूज help तू ये चीटी चीटी बना, मेरे को गुस्सा आ जाता है तेरी राइटिंग देख values के। help। ढंग से नहीं बनाती तू राइटिंग। बस in buildings our childhood, बस अभी यहाँ तक क्या था, अभी और यार और देख ले और फिर सुना दी। नहीं तैयार तो मैडम ने कितना बोला है सारा करने के लिए? आधा या फिर पूरा भी कर सकते हैं, मैं आधा ही करूँगी। पहले तो राइटिंग को ना ढंग से लिखे कर, मेरे मैं से यहाँ पढ़ी तक जा रही है करूँगी टीचर्स तक। राइटिंग सही अगर से मैं बना यहाँ कर। मैंने यहाँ तू तक आर लिखती है, एस लिखती है, तेरा पता नहीं चल रहा है क्या वो? ऐसे ही मैडम नंबर काट देगी। करती हूँ और एस में ऐसे करती हूँ कभी। हाँ तो ऐसे ऐसे और कभी कभार कैसे किया हुआ है तूने, जो आर लग रहा है बिल्कुल ही। हैस लिखा है ना, ये कह रही थी। और ये देखिए आर का पता चल रहा है, एस लिखा है कि आर लिखा है। इसी में नंबर कट जाएंगे तेरे। ठीक है मैं ये वाला एस हाँ अच्छे से बनाया कर, एस को जो अलग दिखे, हाँ वो वाला एस बनाया कर। कर्सिव करके ढंग से बनता है नहीं है वो नंबर, तभी काट देगी मैम। एक तरीके से ही बनाया कर, एस को एस के जैसे, आर को आर के जैसे, जो पता चले। हैस और एस में पता ही नहीं चल रहा कि क्या लिखा है तूने। बस अभी यहाँ तक याद है, बिल्डिंग तक। अभी यहाँ तक टीचर्स मतलब कितने लाइन, 1 2 3 4 5 मतलब 10 लाइन याद कर। तो 10 ये 10 कोई ढंग से कर ले, उसको नीचे को छोड़। हाँ यहाँ तक कर। हाँ बस अच्छे से कर ले। टीचर्स से करूँगी, आगे का कुछ नहीं करूँगी। अभी थोड़ा बहुत अटकी है ना, इसको अच्छे से कर ले। कल इसका इंग्लिश का यूटी और उसका हिंदी का है। उसका ट्यूशन में सही किया उसने सारा? हाँ, उसका तो हो गया कंप्लीट। हाँ उसका हो गया। कोई मिस्टेक नहीं थी मात्रा वगैरह में? सब नहीं थोड़ी हुई थी। हिंदी के बाद कौन सा है उसका नहीं पता। मेरा मैथ से उसका नहीं पता। रुको उसके बाद कोई बात नहीं, वो तो कल तो जाए। रहने दे, तू अपना याद कर। 1 मिनट। ईवीएस है? हाँ ईवीएस है। चल हिंदी का तो कल हो जाएगा, फिर ईवीएस इंग्लिश। तो चलिए फ्रेंड्स मैं बच्चों को पढ़ा लेती हूँ और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। बाय बाय।